नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने खनिज संसाधन का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग खनिज संसाधन चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखेंगे और प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पहला है, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो खनिजों को मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का मुख्य अयस्क है। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट जो है सो मैग्नीज का अयस्क है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? यह बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? तो यह अवरक का प्रकार है। अब है क्वेश्चन आपको मिलाने वाला। तो लोहा का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नीज का अयस्क रोडोनाइट, अवरक का बायोटाइट और तांबा का कोबालाइट है। अब है खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। इस सवाल का जवाब जो है सो आप लोगों को 50 शब्दों में देना है। तो देखते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, ये सब धात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है और धात्विक खनिज कहलाता है, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम इत्यादि। अब दूसरा क्वेश्चन है, अयस्क किसे कहते हैं? तो जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती है। वस्तुएं सारे खनिज शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, वह अयस्क के रूप में मिलता है, उससे खनिज निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो मैग्नीज का मुख्य रूप से यह इस्पात बनाने में काम आता है। जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशी दवाओं को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में अवरक उत्पादन क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में अवरक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में मिलता है। अब है बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग हैं? तो बॉक्साइट का मुख्य उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, विद्युत उपकरण एवं विद्युत तार बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग एवं वायुयान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो आप लोग का है वह 200 शब्दों में 200 शब्दों के अंदर लिखना है, अधिकतम 200 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत के लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, झारखंड में नोआ मंडी, जामदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर जिले में, मध्य प्रदेश में का जबलपुर और कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन की पहाड़ी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में मैग्नीज का कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, वोलगीर, क्योंझर, खापुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमागो, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब है विश्व में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। इस क्वेश्चन में विश्व में जहाँ तांबा पाया जाता है उस क्षेत्र का नाम लिखना। तो विश्व के तांबा उत्पादक क्षेत्रों में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकीकमाटा, मध्य चिली का एल्टेनियंस तथा जायरे का कटंगा क्षेत्र प्रसिद्ध है।
अब अगला क्वेश्चन आप लोग का है, खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो खनिज एक जो है सो अमूल्य संसाधन है। हमारा संपूर्ण विकास जो है सो खनिज संसाधन पर ही निर्भर करता है। इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय हैं। इनका अगर हम एक बार उपयोग करते हैं तो यह समाप्त हो जाता है। अभी अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अनवीकरणीय संसाधन होता है जो एक बार प्रयोग किए उसका नवीनीकरण नहीं होता, यानी कि वह समाप्त हो जाता है। वैसा ही अधिकांश खनिज संसाधन हमारे जो है खनिज संसाधन अनवीकरणीय है, यानी कि इसका पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसका भंडार जो है सो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो भंडार में कमी आ जाती है। इनका भंडार सीमित है तथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना, तो आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज करें। इन खनिज संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें तथा इन संसाधनों का संरक्षण करें। अब है भारत में अवरक के उत्पादन में वितरण का विवरण दीजिए। तो भारत में अवरक का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार एवं झारखंड में किया जाता है। भारत में अवरक का उत्पादन में झारखंड का कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार का मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि प्रमुख है। देश में अवरक का कुल भंडार 59,000 टन के आसपास है। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था। अगले दिन हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग ऊर्जा संसाधन को देख लेंगे। ऊर्जा संसाधन का प्रथम हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो है सो इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।